हेलो जी, नमस्ते। मैं हूं अलीशा और स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल अलीशा सिंगला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस किचन वेस्ट के बारे में कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या क्या क्वेरीज मेरे व्यूअर्स की आ रही हैं। मैं साथ में कमेंट भी अटैच करूंगी यहाँ पर, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इससे ये होता है कि आप कमेंट करेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, प्लस वीडियो भी मिल जाएगी। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही वर्क आपको मेरी वीडियो पे मिल जाएंगे। तो आज का जो कमेंट है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये कमेंट है जिसमें उन्होंने पूछा है कि प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे दें, जबकि इस टाइम पे हमें जो है प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर मान लीजिए लिक्विड फर्टिलाइज़र देते भी हैं तो बचे हुए जो छिलके हैं उनका क्या करना है, सॉलिड्स का क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। तो आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप किचन वेस्ट को टेरेस पे लेके आते हैं, आपका पहला काम क्या रहेगा कि मतलब पहला तरीका जिस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको वही तरीके बताऊंगी जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, इफ़ेक्टिव हैं और इजी हैं। ज़्यादा मेहनत भरा काम भी नहीं है, प्लस आपके जो प्लांट्स हैं उनमें आपको रिजल्ट भी विजिबल मिलेगा। मैं किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ वो ही मैं आपको बताऊंगी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो बहुत सारे तरह तरह के तरीके बताते हैं वीडियो को लंबा करने के लिए। हाँ, वो प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन हम जो हाउसवाइफ्स हैं, जो वर्किंग लोग हैं, वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते। तो इसमें 2-3 तरीके ऐसे बता देती हूँ फटाफट से जो आपके काम आने वाले हैं। तो पहले देखिए, पहला तरीका कौन सा है, मैं जिस तरह से इस्तेमाल करती हूँ पहले आपको वो दिखाती हूँ। किचन वेस्ट है, जो पत्तियां हैं, मैं ना उनको इस तरह पानी में भिगो के रख लेती हूँ 24 से 48 घंटे के लिए। पूरी गर्मियों में सिर्फ 24 घंटे के लिए, जब मौसम ठंडा होने लग जाए तो 48 घंटे के लिए। फिर क्या करती हूँ ना, इसको इस तरह से हाथ से क्रश कर देती हूँ इस तरह से, क्योंकि इस टाइम पे ये हाफ डिकम्पोज हो चुकी हैं। तो देखें, इसका जो पल्प है वो इस तरह आपके हाथ पे आ जाएगा। बस इस तरह से आपको करना है और इस पानी को आपको प्लांट्स में इस्तेमाल करना है विद ये जो सॉलिड रेजिड्यू आया है ना बीच में, इसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस लेके जाइए अपने प्लांट के पास, जिस प्लांट को ज़रूरत है वहाँ पे इस तरह से आप पोर कर सकते हैं पानी। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला मेथड। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की। देखिए जी, आप लोगों की अब ये क्वेरी होगी कि पानी तो हमने प्लांट्स को दे दिया, ये जो बचा हुआ सॉलिड है, रिमेनिंग हाफ डिकम्पोज सॉलिड है, इसका क्या इस्तेमाल करना है। मैं तो क्या करती हूँ ना, जब पानी देती हूँ यही सॉलिड उठाकर इस तरह प्लांट्स के अंदर डाल देती हूँ हल्का हल्का। इससे क्या होगा ना, ये धूप में अपने आप जो है सूख जाता है, प्लांट्स के ऊपर मल्चिंग का काम करता है और अपने आप डीकम्पोज हो जाता है। अभी मैं दिखाती हूँ कि इसका डीकम्पोजिशन के बाद का रिजल्ट, कोई स्मेल, कोई कीड़ा, कुछ नहीं आता। प्लस ये जो है ना पूरा यूज़ हो जाता है। फेंकने की या कंपोस्ट बनाने से अच्छा वो तरीका मुझे लगता है, दिखाती हूँ आपको हाफ डिकम्पोज के बाद फुली डिकम्पोज किस तरह का लगता है। ये सारे वो गमले हैं, ध्यान से देखिए इनकी मिट्टी को, यहाँ देखें, इन सभी के अंदर ये सारा कचरा ही है किचन का, जो सूख जाता है और इस तरह का बन जाता है सूख के। तो आपको सभी गमलों में ये दिखेगा और इससे ना ये हो जाता है कि नेचुरली मल्च हो जाते हैं प्लांट्स, प्लस धीरे धीरे डिकम्पोज होकर प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। और मिट्टी देखिए, इस तरह की मिट्टी ना आपको जंगलों में देखने को मिलती होगी इस तरह की। तो इस तरह की मिट्टी में पौधे बहुत बढ़िया चलते हैं। दूसरा तरीका हो गया ये कि जो सॉलिड बचा है उसको प्लांट्स के अंदर डाल दीजिए, वो खुद सूख जाएगा। अभी जो लोगों को मिट्टी ज़्यादा पसंद है, साफ गमले में इस तरह से आप नहीं चाहते मल्च करना, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन लेना है। जैसे जैसे वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको एक पॉलीथीन लेना है। पॉलीथीन के ऊपर आप इस कचरे को स्प्रेड कर दीजिए धूप में। 3rd फ्लोर पे भी कर सकते हैं, 2nd पे भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपका कम आना जाना हो वहाँ पर करें तो बेस्ट लगेगा आपको, क्योंकि ये हमारी रोज़ाना एक्टिविटी होने वाली है। फिर आपको क्या करना है, उस गड्ढे के ऊपर इस तरह से कचरे को जो है स्प्रेड कर देना है और धूप में सूखने देना है। जब ये सूख जाएगा उसके बाद आप इसका जो है पाउडर भी बना सकते हैं और इसको हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, तो उसको आप एज अ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। चौथा तरीका जो है वो ये है कि आप नॉर्मल जो कंपोस्टिंग सब बताते हैं, मैं नहीं करती हूँ कंपोस्टिंग, तो मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ आपको। आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग करना काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, लेकिन मैं इसलिए कंपोस्टिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे जो किचन के छिलके हैं उनको मैं जो आपको प्रीवियस मैंने मेथड्स बताए हैं उस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो कंपोस्टिंग मैं नहीं करती हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने फर्स्ट और सेकंड मेथड बताया है ना,
वो काफ़ी इफेक्टिव है, कोई स्मेल नहीं होती। गर्मियों में देखिए धूप होती है तो 2-3 घंटे में ही कचरा सारा सूख जाता है और 1 या 2 दिन में डिकम्पोज भी हो जाता है। सर्दियों में क्या होता है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन हम पानी का जो इनटेक है वो कम कर देते हैं अपने प्लांट्स में। तो यही कचरा जो है ना मॉइस्चर का काम करता है, प्लस मिट्टी को ऊपर से जो है ना बैरियर बना देता है। तो एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है ऊपर ही, तो मिट्टी ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, अंदर से मिट्टी को गर्माइश भी मिल जाती है। सर्दियों में ये जो है ठंड से बचाता है मिट्टी को, गर्मियों में ये हीट प्रोटेक्टर का काम करता है। तो मल्चिंग दोनों ही सीजन्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि रेन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि बारिशों के वक्त ना फंगस लगने का डर रहता है, तब हम ये वाला मेथड रेकमेंड नहीं करते हैं। उस टाइम पे हम किचन वेस्ट का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। तो उस छिलकों का मैं क्या करती हूँ, उन छिलकों को हम गाय को खिलाते हैं और वही गाय का गोबर हम यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल और फास्ट मेथड है ये कि गाय को छिलके खिला दीजिए, उसका गोबर इस्तेमाल कर लीजिए। नेक्स्ट किचन वेस्ट का जो इस्तेमाल है ना, देखिए मैं पूरे दिन का किचन वेस्ट ऊपर लेके आई हूँ। क्या करती हूँ ना मैं, जैसे मैं इस तरह के ग्रो बैग्स इस्तेमाल करती हूँ अपने गार्डन में, गट्टे, इनको भरने के लिए ना मैं किचन वेस्ट का यूज़ करती हूँ। क्योंकि इतनी मिट्टी अगर इनमें डालेंगे, पहले तो ये फट जाएंगे, दूसरा इतनी मिट्टी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं ना, किचन वेस्ट की लेयरिंग कर सकते हैं। जिस तरह से कंपोस्ट आप बनाते हैं ना, उस तरह डायरेक्ट इनमें बनाइए, या कोई गमला खाली है तो उसमें भी कर सकते हैं। मिट्टी, एक लेयर किचन वेस्ट, फिर मिट्टी, फिर एक लेयर किचन वेस्ट। इससे आपका जो गमला है वो इजीली भर जाएगा, गमला या ग्रो बैग जो भी आप यूज़ करते हैं। और आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये किचन वेस्ट अपने आप डिकम्पोज होता रहेगा और प्लांट्स को लंबे टाइम तक न्यूट्रिशन इनसे मिलता रहेगा। आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं किचन वेस्ट का। तो ये तो हो गए जी हमारे 4 मेथड, ठीक है। इस तरह से हम किचन वेस्ट के छिलके इस्तेमाल करते हैं। मेरा वाला जो मेथड है वो आपको एक बार ट्राई करना है 10 से 12 दिन के लिए। उसके बाद पहले आप जब यूज़ कर रहे हैं तब आप फोटो क्लिक कर लीजिए प्लांट्स की, और 12 दिन के बाद फिर से फोटो क्लिक करनी है। दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा प्लांट्स में, और वही वीडियो आप मेरे को या फोटो शेयर कर सकते हैं। वो फोटो मैं अपने यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी विद योर नेम। अगर आप चाहते हैं शाउट आउट मेरी तरफ से तो ये काम फटाफट से कर लीजिए, और बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स मुझे सेंड कर दीजिए फॉर शाउट आउट्स। तो ये कुछ तरीके थे जिस तरह से मैं किचन वेस्ट इस्तेमाल करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी सी है लेकिन काफ़ी काम की वीडियो है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।